हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप बच्चों। मैं हूं जितेंद्र मेहता सर और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वेक्टर एजुकेशन हब। तो बच्चों हम जो है आज 10th क्लास के अंदर हमारा पहला चैप्टर जो है रियल नंबर्स, आज हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो रियल नंबर है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। तो हम हमारे रियल नंबर चैप्टर जो है इसको स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो इसका जो नाम है पहले इसको समझे। हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आपने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा था कि एक नंबर लाइन होती है यानी कि संख्या रेखा। ठीक है, तो उसके ऊपर हम जैसे ना संख्याओं को, नंबरों को शो करते थे। जैसे कि आपसे कह दिया कि आप जो है नंबर 2 को शो करो। ठीक है, तो आप 2 को राउंड लगा के शो करते थे कि ये हमारा नंबर 2 है, तो आपने इसको नंबर लाइन पे शो कर दिया। तो ऐसे नंबर, जितने नंबर आपके नंबर लाइन पे शो हो सकते हैं वो सारे रियल नंबर है बच्चों। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन जो है ये लिख सकते हैं। क्या रियल नंबर कौन से होते हैं? ए नंबर विच कैन बी shown on नंबर लाइन, जिसको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं वो सारे रियल नंबर होंगे। हिंदी में देखें तो जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, ठीक है। तो जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके बच्चों वो होती है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। हमारा जो 10th क्लास के अंदर जो हमारा चैप्टर है बच्चों, ये शुरू करने से पहले आपको अपने नंबर सिस्टम को जानना है, जो आपका 9वीं क्लास में पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हम पहले नंबर सिस्टम के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं। तो आपको अपने नंबर सिस्टम को जानना है यानी कि संख्या पद्धति बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो रियल नंबर का मीनिंग पता चल गया आपको, डेफिनेशन आप साथ साथ नोट कर लेना। उसके बाद अब जो है आपके पास जो है बच्चों नंबर सिस्टम क्या है वो देखिए ध्यान से। हमारे पास जो नंबर सिस्टम में सबसे पहला आता है बच्चों हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, ठीक है। तो प्राकृत जो संख्याएं हैं वो हमारी कौन सी होती हैं? जो हमारी गिनती 1 से शुरू हो जाए बच्चों, 1 2 3 4 और चलती जाए इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक हमारी चलती जाए। आपने छोटी क्लासेस में सबसे पहले क्या सीखा था? नर्सरी में काउंटिंग सीखी थी बच्चों, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपने ये सीखा था। तो अब जो काउंटिंग आपकी 1 से शुरू हो जाए और अनंत तक चलती जाए इन्फिनिटी तक, वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। फिर आपने पढ़ा कि जो काउंटिंग अगर 1 से शुरू हो रही है तो हम जानते हैं 0 भी एक नंबर है हमारा। अब अगर जो काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो जाएगी, है ना, और वो चलती जाए बच्चों, जो 0 से स्टार्ट हो जाए, ये भी आप नोट कर लेना बच्चों साथ साथ। तो जो काउंटिंग आपकी 0 से शुरू हो जाती है उसका नाम होता था होल नंबर्स। क्या नाम है? होल नंबर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। उसके बाद अब आपने देखा कि काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो गई, ठीक है, और चलती जा रही है। अब जो काउंटिंग उल्टी चल पड़े ऐसे -1 -2 -3, मतलब 0 से प्लस की डायरेक्शन में तो काउंटिंग थी हमारे पास, 0 से हमारी माइनस के अंदर भी जो है काउंटिंग स्टार्ट हो रही है बच्चों। ठीक है, तो ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है? ये हमारा तीसरा पॉइंट है जिसका नाम है इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो ये हमारे पूर्णांक होते हैं, इनको बोला जाता है। तो ये 3 हमारे नंबर सिस्टम है, ये आप याद रखिए, इसको नोट कर लीजिए साथ में। उसके बाद अब जो है हमारे पास नंबर सिस्टम के बाद, ठीक है, आपके पास एक और नंबर आएगा। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पहले इंटीजर थे। आप जो चैप्टर है हमारा रियल नंबर, ये सारे नंबर इसी से निकले हैं। रियल नंबर से आगे रेशनल, इरेशनल निकले, यानी परिमेय, अपरिमेय संख्याएं, वो भी आगे आपको पढ़ाएंगे अभी। तो फिलहाल अब इतना समझ लीजिए कि हमने एक इंटीजर लिया, इंटीजर में से हमने क्या किया? सारे नेगेटिव नंबर हटा दिए, जो बच गए ऊपर ले आए, है ना, माइनस वाले हटा दिए, जो बच गए 0 से आगे ऊपर ले आए, और इसका नाम क्या रख दिया हमने? होल नंबर। अब इसमें से 0 हटा के ऊपर ले आए तो क्या बन गया? नेचुरल।
तो सारे नंबर एक दूसरे में से निकले इस तरीके से। उसके बाद अब आपके पास आगे है, इन नंबरों में से हमने कुछ नंबर निकाले, जैसे कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, यानी कि इसको प्राइम को बोलते हैं अभाज्य, अभाज्य है ना, अभाज्य संख्या या संख्याएं कह लो, एक ही बात, अभाज्य संख्या। तो ऐसा नंबर, अब प्राइम नंबर की ना बच्चों दो डेफिनेशन है हमारे पास, ठीक है। एक डेफिनेशन जो है वो ये है जो आप अब कर रहे हैं, एक थोड़ी देर बाद और करेंगे, वो आपको समझाएंगे अभी दूसरी डेफिनेशन। तो पहले आप एक डेफिनेशन को समझ लो। प्राइम नंबर कौन सा होगा? वो नंबर जो अपने छोटे नंबर से भाग नहीं होता, डिवाइड नहीं होता, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। ए नंबर विच कैन नॉट डिविजिबल बाय स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर। अगर हिंदी में पढ़े तो हिंदी में क्या हो गया? वह संख्या जो अपने से छोटी संख्या से भाग ना हो, संख्या से भाग ना हो, ठीक है, उसको बोलेंगे एवरेज। अब ये कहां से शुरू होती है? एक को कभी नहीं गिनते बच्चों, ठीक है। हमारी गिनती एक से शुरू है ना, तो एक को छोड़ दीजिए। वो क्यों छोड़ा गया है वो आगे समझाएंगे। तो हमारे जो प्राइम नंबर शुरू होते हैं वो शुरू होते हैं बच्चों दो से, दो से। दो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है, वह संख्या जो अपने छोटे से भाग नहीं होती, और दो से छोटा कुछ भी नहीं है ना। तो दो से स्टार्ट होती है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चों कि वह संख्या बताओ जो प्राइम भी है और इवन भी है, यानी जो अभाज्य भी है और सम संख्या भी है, जो दो से भाग होती है, यानी कि तो वो है आपका दो। उसके बाद दो के बाद क्या आते हैं? तीन आते हैं। अब तीन क्या है? तीन अपने दो से भाग नहीं हो रहा, तो ये भी क्या होगा? प्राइम होगा। तीन अपने दो से डिवाइड नहीं होता ना, तो इसको भी बच्चों प्राइम बोलते हैं। तीन के बाद क्या आते हैं? चार। अब चार से डिवाइड हो रहे हैं, रूल क्या था? जो अपने छोटे से भागना हो। तो चार तो दो से हो रहा है, उसको हम एक बार नीचे लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पे, चार। उसके बाद फिर आता है पांच। पांच इन दोनों में से डिवाइड नहीं होता, तो पांच भी क्या हो गया आपका? प्राइम नंबर हो गया। पांच के बाद आता है छह। छह इन दोनों से भाग हो रहा है, जो नहीं वो नीचे आ गया। फिर सात, यहाँ आठ आ जाएगा। नौ क्योंकि भाग होता है। 10 भी अपने छोटे से भाग हो जाता है, 11 नहीं होता। 12 हो जाता है, 13 नहीं होता। 14 हो जाता है, 15 हो जाता है, 16 हो जाता है, 17 नहीं होता। उसके बाद 18 हो जाता है, 19 नहीं होता। 20 हो जाता है, 21 हो जाता है, 22 हो जाता है, 23 नहीं होता। ऐसे चलते जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन से हैं? जो अपने छोटों से भाग नहीं होते। तो याद रखो हमेशा दो से स्टार्ट होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे चलते जाओ। और जो है हमारे नीचे जो नंबर हमने लिखे हैं, ये कौन से नंबर है? जो अपने छोटे से भाग हो जाते हैं, यानी कि ए नंबर विच कैन बी डिविजिबल। अब ये नोट हट जाएगा, है ना। पहले क्या था? नोट था कि विच कैन नॉट। अब क्या है? ये नंबर है विच कैन बी डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर। ये कौन से नंबर है? जो अपने छोटी संख्या से भाग हो जाते हैं। विच कैन बी डिविजिबल बाय स्मॉलर नंबर। हिंदी में भी लिख लेना, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख लें। ये संख्या अपने छोटे से भाग हो जाती है। इनको क्या बोलेंगे? इनको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं बोलते हैं बच्चों। और इंग्लिश में इसका नाम होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये थे हमारे अब तक के 3 नंबर हम पढ़ चुके हैं बच्चों। और आपको ये 5 नंबर जो है ये याद रखने हैं सारे के सारे, आप नोट कर लें, ठीक है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। चलिए, तो आप और भी नंबर हैं हमारे, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना कर लीजिए। उसके बाद आ जाइए प्राइम फैक्टराइजेशन। हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन, हमने अपने नंबर जान लिए थोड़े से। अब प्राइम फैक्टराइजेशन को बोलते हैं हिंदी में अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? देखो, प्राइम फैक्टर हमेशा किससे होंगे? कंपोजिट नंबर के होंगे। जैसे हमने अभी पढ़ा कि ये जो नंबर है 4, 6, 8, 9, 10 है ना, ये सारे क्या थे? प्राइम कंपोजिट नंबर थे। अब क्यों है कंपोजिट? क्योंकि अगर 4 है ना, तो 4 को आप 2 गुना 2 कह सकते हो। तो 4 खुद कंपोजिट था, मतलब छोटे से भाग हो रहे।
और उसको अपन ने ऐसे नंबरों में लिख दिया जो भाग नहीं हो रहे, यानी कि प्राइम फैक्टर। तो जब आप 4 को 2 गुना 2 लिखते हो तो इसके आगे और फैक्टर नहीं बनते, इसके और आप नहीं तोड़ सकते इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जैसे आपके सामने 10 दिया हुआ है तो आपको ध्यान होगा हमने 10 लिखा था यहाँ पे, ये रहा, है ना। तो हमें 10 लिखा था, 10 क्या हो गया हमारा कंपोजिट। तो इसका मतलब जो है जो 10 है यहाँ पर उसको क्या लिखा गया है आप देख सकते हो, 10 को लिखा गया है 2 गुना में 5, और 10 को हमने 2 और 5 के फॉर्म में लिख दिया। 2 5 हमारे क्या थे, 2 5 हमारे प्राइम नंबर थे। तो याद रखना बच्चों 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ये सारे कौन है, प्राइम नंबर है। आपको ये याद रखने सारे के सारे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको अभी के अभी याद कर लो, आप आगे और आएंगे। चलिए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, इस तरीके से करना। अब ये आपने ना छोटी क्लासों में सीखा हुआ है कैसे किया जाता है इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन को। ठीक है, जैसे कि अभाज्य गुणनखंड विधि को, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है 140। अब आपने 140 के प्राइम फैक्टर करने हैं, यानी एक्सप्रेस करना है इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है आपने इसको। ठीक है, इस तरीके से। तो अब 140 को आप क्या करो, 140 को आप पहले इस तरीके से तोड़ दीजिए, ये जा रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पे सीखने वाली है बच्चों कि आपको 140 कैसे करना है। जैसे देखो ये जा रहा है 2 पे, 2 7 14, ठीक है, 0 बच गया। अब ये जा रहा है 7 पे 10, देखो ये 10 पे भी जा रहा है, लेकिन आपने 10 नहीं लेना बच्चों यहाँ पे, क्योंकि बात हो रही है प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ जो आप नंबर लोगे ना, ये वाले जो नंबर लोगे ये सारे अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, ध्यान रखना, किसी और के पढ़े में नहीं आने चाहिए। ठीक है, हमारे प्राइम नंबर होने चाहिए सारे के सारे। अब 10 जो है वो 2 पे जाता है, 5, ये 5 पे गया, 1 खत्म हो गए। ये नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, पहले आप 7 से कर लो, 5 से कर लो, 2 से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 से नहीं करना क्योंकि 10 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब आप 140 को क्या लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने 140 जो लिखा था 140, तो आप 140 को क्या लिखोगे, 140 को लिखोगे 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 7। तो मैंने क्या किया, मैंने 140 को एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है, प्राइम नंबर्स की फॉर्म ऐसे। ठीक है, तो आपको भी इस तरीके से इसको करना है। तो अभी जो है आप ये वाला नंबर है 156 156, इसको आप ट्राई कीजिए। ठीक है, आपको टाइम दिया जा रहा है इसके लिए 1 मिनट, देखो आप ट्राई करके आपसे निकलता है कि नहीं। नहीं निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये सारे प्राइम फैक्टर करने इस तरीके से। ठीक है, तो अभी आप 156 नंबर कीजिए, 156, इसको करना है अपने प्राइम फैक्टराइजेशन। आई होप आपने कर लिया होगा बच्चों। चलिए, ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को रोक के पॉज करके भी इसको सोल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए 156 को कैसे सोल्व करना है। तो यहां पर आप जो है 156 लिख लीजिए, 156। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से कि ये किस तरीके से जो है सोल्व हो रहा है। 156 जो है आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको ये भी चेक करना है कि कौन सा नंबर किससे भाग हो रहा है। जैसे 2 से स्टार्ट करते हैं। अब याद रखिएगा, आप एक चीज और भी नोट करो, अगर आपको चेक करना हो, ठीक है, ये भी नोट कर लो कि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आपको कैसे चेक करना है। याद रखो, अगर लास्ट में, है ना, किसी नंबर के लास्ट में, आप कह सकते हो नंबर के लास्ट में, कि नंबर के लास्ट में अगर आपको मिल जाए क्या 0 2 4 6 8, अगर इनमें से कोई भी नंबर मिल गया वो हमेशा 2 से भाग होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आप 3 के बारे में भी नोट कर लो, कुछ नंबरों के लिए है, हर नंबर का नहीं है, बस कुछ नंबरों की ट्रिक है। 3 से डिवाइड चेक करना हो तो कैसे करो, आप डिजिट सम कर लो, डिजिट सम कैसे। जैसे मान लीजिए हमारे पास उदाहरण के तौर पर एक नंबर है 1 4 3 6, ये नंबर दे दिया,
1436। अब ये चेक करना हो कि ये नंबर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो लास्ट में 6 आ गया तो मतलब ये नंबर 2 पे जाएगा, श्योर है। ठीक है। दूसरा, अगर आपने चेक करना हो कि ये 3 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आप इनके अक्षरों को जोड़ दो। कैसे? 1 + 4 + 3 + 6, ये जोड़ दो। ये कितना आ गया? एक सेकेंड, ये आ गया। जैसे कि इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 1 4 5 3 9, नहीं 1 4 5 3 8 6 14, क्या आ गया? 14। अब क्या ये जो 14 नंबर है, क्या ये 3 से भाग होता है? नहीं ना, तो मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखो। एग्जांपल जैसे कि 2 4 6 9, अब ये नंबर है 2 4 6 9। अब इसमें देखो, इसके आखिरी में 9 है, इनमें से कोई अक्षर नहीं है, तो ये नंबर कभी 2 पे जाएगा नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये हमारा नंबर 2 पे नहीं जाएगा। अब 3 के लिए क्या करो, आप इसके अक्षरों को जोड़ दो। कितना आएगा? 2 4 6 6 6 12 9 21। अब आप क्या लिखोगे? 21 जो है हमारा, ठीक है, वो 3 से भाग होता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से भाग हो जाएगा। यानी कि जब आप इसको डिवाइड करोगे 2 4 6 9 को ऐसे 3 से, तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ऐसे आपने चेक करना है। ये हो गया 3 की डिवीजन। ठीक है, इसके साथ देखो, अगर अपने 5 से चेक करनी हो ना, 5 से डिवाइड चेक करनी हो, मतलब भाग करनी हो कि कोई नंबर 5 से भाग जा रहा है कि नहीं, तो क्या करो आप, ये देखो उसके लास्ट में 0 या 5 हो, बस जिसके लास्ट में 0 5 हो गया वो नंबर 5 से भाग जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक और रह गया 2 3 5 7 के लिए आपको पूरा पूरा करना ही पड़ेगा, 7 का कोई इलाज नहीं है। ट्रिक तो है पर वो लेंथी पड़ती है, फायदा नहीं उसका, तो अब सीधा 7 से भाग कर लो। एक रह गया 11 से। 11 से डिवाइड आपको चेक करना हो, 11 से, तो 11 से आप कैसे करोगे? देखो ध्यान से, आप क्या करो, जैसे हमने एक नंबर ले लिया 2 4 6, ठीक है, एक सेकेंड, 2 8 3 और 8 ले लेते हैं। चलो 2 8 3 8 ले लिया हमने नंबर। ठीक है, और एक नंबर और ले लेते हैं इसके साथ 2 4 6 9, जैसे ये नंबर है हमारा। ठीक है, तो अब आप दोनों नंबरों को चेक करना है वो 11 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आप क्या करो, 11 की ट्रिक क्या होती है, आप ना पहला अक्षर निशान लगा लो, छोड़ दो, दूसरा अक्षर निशान लगा लो, छोड़ दो। एक को निशान लगाओ, एक को छोड़ते जाओ। यहाँ भी 2 को निशान लगा लो, 6 को लगा, जिनको निशान लगाया उनको जोड़ो 5, जिनको नहीं लगाया था उनको जोड़ो 16। इनका डिफरेंस ले लो, इस 16 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? 11 आ गया। इसका मतलब ये नंबर 11 से भाग हो जाए। ऐसे इसमें देखो, मैंने जिसको निशान लगाया 2 6 8, और जिसको मैंने नहीं निशान लगाया वो है 13। इनको घटाने पे क्या आ गया? 13 में से 8 गए 5, तो इसका मतलब ये नंबर 11 से भाग नहीं होगा। तो ये इस तरह से आप 2-3 ट्रिकें आपके काम आ सकती हैं। 2 के लिए मैंने आपको बता ही दिया, 0 2 4 6 8 हो जाए तो, और 3 के लिए क्या करो, जैसे सम कर लो, 5 के लिए लास्ट में देख लो, 11 की ट्रिक मैंने आपको दे दी। इसके अलावा कोई और आ गया, मान लो 17 से चेक करना है, 13 से चेक करना है, 19 से चेक करना है, 23 से चेक करना है, तो बच्चों यहाँ जो है ना आप नहीं कर पाएंगे, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, बनेगी तो बहुत लेंथी होगी, इससे अच्छा आप चेक ही कर लो। ठीक है, चलिए हम हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं कि आपने 156 को करना है। अब कैसे, जो हमने ट्रिक सीखी, पहले हम 2 पे चेक करेंगे, 6 आ गया तो मतलब ये 2 पे जाएगा, तो 2 7 14 2 8 16, अभी भी लास्ट में 8 है, 2 पे जाएगा 3 9। अब देखो, अब यहाँ पर 2 नहीं आएगा, अब रह गया 9 और 3, तो अब 3 से चेक करो। कैसे? दोनों को जोड़ दो, 9 और 3 12, 12 जो है वो 3 से भाग जाता है, तो इसका मतलब ये भी जाएगा, 3 एकम 3, और 13 कौन है हमारा? यहाँ क्या बच गया? 13 बच गया। ठीक है, और जो हमारा 13 है वो क्या है? प्राइम नंबर होता है ये, क्योंकि छोटे की अपने छोटे से भाग नहीं हो रहा, तो ये बन गया फैक्टर। ठीक है, अब इसके बाद आपको कैसे लिखना है, आपने 156 को क्या लिखना है? वो लिखना है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है ट्राई करना है बच्चों। 156 हमारा हो गया, और ऐसे ही आपके पास 3 क्वेश्चन और हैं, 38 25 5005 34। ठीक है, तो ये भी आपने ट्राई करने हैं इस तरीके से। ठीक है, अभी आप जो है वीडियो को पॉज करके आप इनको कर लीजिए। ठीक है,
हम अगले पार्ट में हम इन तीनों को सोल्व करके दिखाएंगे, तब तक आप निकाल लीजिए, इन तीनों को सोल्व कर लीजिए। अगर ये निकल जाते हैं, ठीक है, तो हमारा पार्ट 2 जो है, आज हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, अब हम पार्ट 2 आपके लिए लेके आएंगे। तो पार्ट 2 के अंदर जो है आप देखिएगा, इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।